हरे कृष्णा दंड प्रणाम आप सभी को। तो आज एक हम बहुत सुंदर सा टॉपिक लेकर आए हैं, अकारण भक्ति। तो हमारा ये जो मनुष्य जीवन है वो बहुत सुदुर्लभ है। इसमें हमें भक्ति अगर हम करेंगे तो हम इस जीवन का जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है कृष्णा प्रेम, उसे बहुत सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। पर वो भक्ति कैसी होनी चाहिए? अकारण अहेतु की। तो श्रीमद् भागवतम का बहुत सुंदर श्लोक है 1.2.6 में, जिसमें सूत गोस्वामी बोलते हैं, स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षसे अहेतुके अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। तो इसका अनुवाद श्री बाबा जी बहुत सुंदर लिखते हैं, जिसमें बताते हैं कि संपूर्ण मानवता के लिए परम वृत्ति धर्म वही है जिसके द्वारा सारे मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेम और भक्ति प्राप्त कर सकें। ऐसी भक्ति अकारण तथा अखंड होनी चाहिए, जिससे आत्मा पूर्ण रूप से तुष्ट हो सके। तो ये सारे धर्मों का जो सार है वो ये है कि अध्यक्षस जो भगवान श्री कृष्ण हैं, है ना, सबके नियंत्रक हैं, उनकी सुंदर भक्ति करें हम। और वो भक्ति अहेतु की होनी चाहिए और अप्रतिहता होनी चाहिए, यानी कि सतत होनी चाहिए। तो हम अपने जीवन में जो परम सुख को प्राप्त कर सकते हैं और इससे हमारी जो आत्मा है वो पूर्ण सुख तुष्ट हो जाएगी। तो यही हमारे मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। तो ये भगवान श्री कृष्ण की जो भक्ति है वो जन कल्याण के लिए, यानी कि सर्वोच्च, किसी भी जनता के लिए, किसी भी मानव के लिए, सर्व सामान्य जीवों के लिए सर्वोच्च कल्याण कार्य होते हैं। ठीक है। और ये मनुष्य को सुखी करने का एकमात्र तरीका है कि वो भगवान अध्यक्षस कृष्ण की भक्ति में अपने आप को संलग्न करें और भक्ति करें। लेकिन वो भक्ति कैसी होनी चाहिए? अकारण, यानी कि किसी कारण के बिना, बस भगवान की प्रसन्नता है तो इसलिए हमें अपना जीवन धन्य करने के लिए भक्ति को स्वीकार करना चाहिए। तो लेकिन हम जब शुरू शुरू में भक्ति में आते हैं तो हमारी कुछ इच्छाएं भी होती हैं, सकाम इच्छाएं, जिसे सकाम भक्ति कहते हैं। तो वो भी सही है, भगवान उससे भी बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि सभी चीज़ों के जो परम स्रोत है वो भगवान श्री कृष्ण हैं, आदि कारण भगवान श्री कृष्ण हैं। तो अगर हम उनसे मांगेंगे तो हमारी इच्छाएं भी वो पूरी करते हैं। तो कोई भी अगर हमारी इच्छा है इस भौतिक जगत में भी या लालसा है तो वो भी हमें भगवान से मांगनी चाहिए, क्योंकि अन्य देवी देवता से अगर हम मांगेंगे तो उनको वरदान देने की क्षमता भगवान ने ही उनको दी है। तो इस तरह से हम उन देवी देवताओं के आश्रय ग्रहण करके उनसे मांगे, इससे अच्छा है, क्योंकि वो भी उनसे ही देके एनर्जी शक्ति उनसे ही प्राप्त होती है। भगवान कृष्ण से ही सभी देवी देवताओं को प्राप्त होती है। तो हम डायरेक्ट भगवान से मांगे तो तब भी भगवान प्रसन्न होते हैं और हमारी वो इच्छा पूरी करते हैं। लेकिन जो भक्त होता है, भगवान भक्त को शुद्ध भक्ति देना चाहते हैं, इसलिए कभी कभी हमारी वो इच्छा पूरी नहीं करते जिसमें हमारा हित नहीं है। तो क्योंकि एक अच्छे माता पिता होते हैं, वो पुत्र को या अपने संतान को उसकी मनमानी करने नहीं देते, बल्कि वही देते हैं चीज़ें, वस्तुएं देते हैं जिससे उसका कल्याण है। जैसे एक उदाहरण मिलता है, जैसे कि हम एक छोटा बच्चा है, वो दुकानदार के पास जाए और पैसे दे के गए कि मुझे बहुत सारा आइसक्रीम दो, पर उसका तबीयत ख़राब है, तो दुकानदार ये नहीं पूछेगा कि आपका बुखार है, तबीयत ख़राब है, वो दे देगा। पैसों से उसे मतलब है, धन से मतलब है। लेकिन माता पिता वो कहेंगे नहीं बेटा, अभी अभी नहीं दूंगा, अभी नहीं दे सकता, बाद में जब तुम ठीक हो जाओगे तब तुम्हें आइसक्रीम सब कुछ मिलेगा। तो इसी तरह भगवान जो है हमारा किसमें कल्याण निहित है, किसमें हित है, उसके हमारी क्या आवश्यकताएं हैं, उसकी पूर्ति करते हुए हमें वही चीज़ें भक्तों के जीवन में वही चीज़ें उपलब्ध कराते हैं, जैसे हमारी भक्ति आगे बढ़ती है, हम भक्ति में प्रगति करते हैं। तो ये सही भी है। तो ये जो मानव जीवन है, मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है और बहुमूल्य है। इसको हमें अभी ही समझना पड़ेगा। ये हर शास्त्रों में ये आता है, बारंबार आता है। तो इस जीवन में हम भगवान की महिमा समझ सकते हैं।
क्योंकि मनुष्य को एक विकसित चेतना मिली हुई है जो पशु जीवन में नहीं मिली होती। क्योंकि अगर कोई हम भागवत की क्लास में जाते हैं या कोई भी शास्त्रों की क्लास हम सुनते हैं, भगवद गीता भागवतम किसी गुरु के माध्यम से सुनते हैं, तो कोई एनिमल आएगा वहाँ पे तो समझ नहीं पाएगा, भले ही वो वहाँ बैठे पर उसको कुछ भी समझ नहीं आएगा और ना उसको पता चलेगा कि क्या है। हाँ, कीर्तन से उसका उत्थान होगा, क्योंकि कीर्तन जो है सब जीवों को का प्रगति करती है। कीर्तन से भगवान कृष्ण का नाम बहुत शक्तिशाली है ना। जीव जंतु पशु पौधे सबका कल्याण करते हैं। लेकिन जब कोई प्रवचन होता है तो एनिमल्स को पशुओं को नहीं समझे, लेकिन एक मनुष्य है जो जिसके पास विकसित चेतना है वो समझ सकता है ना। और सुनकर श्रवण करते रहने से वो भगवान की महिमा को समझ पाता है और भक्ति कर सकता है। तो ये सिर्फ मनुष्य जीवन में ही हम कर सकते हैं और भगवान के शरणागत हो सकते हैं। तो इस सुनहरे अवसर को, इस सुदुर्लभ जीवन का हमें पूरा पूरा लाभ उठा के भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित हो जाना चाहिए, उनको शरणागत हो जाना चाहिए। तो जिससे इसका फ़ायदा क्या है, हम अपने भगवान के साथ जो खोया हुआ संबंध है उसको हम पुनर्स्थापित कर पाते हैं। तो हर जीव का जो स्वरूप है वो भगवान के साथ संबंधित है, हर जीव भगवान से संबंधित है। तो वो स्वरूप और ये हर जीव के हृदय में जो कृष्णा प्रेम है वो सुषुप्त अवस्था में है। तो हम जब प्रयास करेंगे, भक्ति करेंगे, भक्तों का संग करेंगे तो सुप्त कृष्ण प्रेम को हम जागृत कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो इसलिए हमें जितना ज़्यादा हम श्रवण कीर्तन करेंगे, है ना, साधु गुरु शास्त्र का अनुसरण करेंगे तो सुषुप्त कृष्ण प्रेम हमारा जागृत हो जाएगा और अंत में हम अपने घर भगवत धाम गोलोक वृंदावन जा सकते हैं। और वहाँ जाने का क्या फ़ायदा है, वहाँ जीवन नित्य है, शाश्वत है और आनंदमय है। इस संसार में भी आप किसी से भी पूछें कि आपको क्या चाहिए, हर कोई कहेगा हैप्पीनेस, आई वॉन्ट हैप्पीनेस। तो किस लिए वो पढ़ाई कर रहे हैं, किस लिए वो धन कमा रहे हैं, किस लिए भी मेहनत कर रहे हैं, उसका जो एम्बिशन है वो हैप्पीनेस पाने के लिए। पर इस भौतिक संसार में कहीं भी वो सुख नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है। रियल वास्तविक जो सुख है वो भगवान की भक्ति में है, भगवान की शरणागत में है ना। और जब उनका हम भक्ति करते हैं तो इस जीवन में भी हम सुख पाते हैं और इस जीवन के बाद भी, है ना, हम अपने घर जाते हैं भगवत धाम, जहाँ पे जो शाश्वत है ना, और अनादि है, अनंत है और परम आनंदमय है। तो ऐसा ही हमें समझ आता है। तो हमें ये, क्योंकि श्री कृष्ण जो है वो सारे जीवों के परम पिता हैं, स्वामी हैं, शुभ चिंतक हैं। तो इसलिए हमें उनके लिए सेवा का भाव होना चाहिए और उनसे प्रेम करना जो है हर मनुष्य का स्वाभाविक और सहज मतलब सहज है और स्वभाव है। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, कृष्ण तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश। हर चीज़ जो है भगवान कृष्ण की तटस्था शक्ति है। हर मनुष्य जन्म हमारा जो है वो हम हर प्राणी, हर जीवात्मा भगवान की शक्ति है और हम भगवान की सेवा करके ही हम परम सुख प्राप्त कर सकते हैं और ये हमारा स्वभाव है और ये सहज है। तो इसलिए हाँ, हर व्यक्ति का कर्तव्य है, हर मनुष्य का एक ही कर्तव्य है कि वो श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति करे, प्रेम भक्ति में संलग्न हो। तो भक्ति के माध्यम से ये जो मानव जीवन है, मनुष्य जन्म है, वो सफल हो सकता है या पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। तो इसको मार्गदर्शन करने के लिए, यानी ये समझने के लिए हमने अपने प्रामाणिक गुरु का, यानी उनका अनुसरण करना चाहिए, उनको सुनना चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण भी इतने दयावान है, करुणामय है, वो अपने शुद्ध भक्तों को इस संसार में, है ना, भेजते हैं। उनके प्रतिनिधि आते हैं और हमें हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो भगवान के ये शुद्ध भक्त जो होते हैं, भगवान के प्रतिनिधि जो हमारे गुरु होते हैं, प्रामाणिक गुरु होते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण के बारे में हमको बताते हैं, ज्ञान देते हैं, दिव्य ज्ञान देते हैं, जिससे हमारा मार्ग प्रशस्त हो जाता है और कृष्ण के विषय में हम समझ पाते हैं और भगवत धाम जाने का मार्ग भी ये प्रशस्त करते हैं और सरल बनाते हैं हमारे लिए। तो ये क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त बहुत ही करुणावान होते हैं, दयामय होते हैं और सभी जीवों का उद्धार करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, है ना। घूम घूम कर प्रचार करते हैं, है ना। जो लोग मंदिर नहीं आ पाते हैं वो उनके घर में द्वार द्वार जाके उनको ज्ञान देते हैं, दिव्य ज्ञान देते हैं, है ना, ताकि वो इस भौतिक जगत में जो कष्ट भोग रहे हैं जीव,
या कोई भी मनुष्य जो कष्ट भोग रहा है ना, और नारकीय जीवन बिता रहा है, उसको भी भक्ति मिले, भक्ति का बीज देकर उसका जीवन धन्य बनाते हैं और भगवान में वो श्रद्धा विकसित करते हैं। तो ये हमें उनका बहुत आभारी होना चाहिए, है ना। तो जब जो कोई भी जीव है जब भक्ति के मार्ग पे चलना शुरू हो जाता है, या उसकी भक्ति जब शुरू हो जाती है, तो पूर्ण रूप से वो आनंदित होने लग जाता है। तो ये दिव्य आनंद हम भी जब महसूस करते हैं, जब हम भक्तों के साथ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका कीर्तन करते हैं, श्रवण करते हैं, या हम कीर्तन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो भक्त लोग, है ना, भक्तों के साथ जब हम नृत्य करते हैं, गायन करते हैं, तो वो अनुभूति, वो आनंद हमें अभी से ही अनुभव होने लग जाती है। और फिर हम भगवान की भक्ति में संलग्न हो जाते हैं। तो एक बहुत सुंदर उदाहरण मिलता है कि एक खोया हुआ बच्चा है जब वो अपने माता पिता से मिल देगा, तो उसको बहुत प्रसन्नता होती है जब वो अपने माता पिता से पुनः पुनः मिल जाता है वो हुआ बच्चा। तो हालांकि कोई रास्ते में कोई बच्चा खोया, अब उसको कुछ भी चीज़ दो वो इतना प्रसन्न नहीं होगा, लेकिन वो अपने माता पिता से बिछुड़ गया, तो उसके माता पिता से उसे मिलवा दो, तो उसको पुनः बहुत प्रसन्नता होगी। तो इसी तरह जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वो हमें परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण पुनः जोड़ देते हैं, मिला देते हैं। तो उससे हम पूर्ण आनंदित हो जाते हैं और दिव्य हो जाते हैं। उस दिव्य ज्ञान के माध्यम से हम भगवान को प्राप्त कर पाते हैं। पर ये भक्ति जो है हमें अकारण करनी चाहिए, भगवान की प्रसन्नता करनी चाहिए, तो जिससे हमारा मनुष्य जीवन सफल हो पाएगा। तो हमें इसी जीवन को है ना धन्य बनाने के लिए भगवान के हरि नाम का आश्रय स्वीकार करना चाहिए, और साधु गुरु शास्त्र का अनुसरण करना चाहिए। तो बहुत सरलता से हम भवसागर तर जाएंगे और भगवत धाम चले जाएंगे। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम।